यार, आज मैं एक गले का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो मैंने ट्रायंगल्स और मोतियों के साथ बनाया हुआ है। तो इसका जो डीपनेस है वो अगर ज़्यादा कर दो तो आप ब्लाउज के बैक नेक पे भी बना सकते हो। तो जो भी मैं गले बताती हूँ वो ब्लाउज पे भी बना सकते हो, पीछे वाले गले पे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बुकरम का पीस लिया है। यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे आपको जितना डीप चाहिए उतना आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कम डीप रखा हुआ है, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए है। तो मैं 5.5 या 6 इंच का एक बॉक्स रेडी कर लिया है। इसको इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और इसके बाद हमने यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया है। जो बीच का जो डिज़ाइन है वो हमारा 1.5 इंच का बनेगा। तो इस निशान को भी हम राउंड शेप दे देते हैं। इस तरीके से इसको डार्क कर लेंगे और इसके बाहर की साइड भी हम एक और आधा इंच का एक और लाइन ड्रॉ की है। इन तीनों लाइंस को जो राउंड में है उनको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इनको कटिंग कर लेते हैं। जो सेंटर वाला हमारा 1.5 इंच का पार्ट है उसको हमने डिज़ाइनिंग के लिए रखना है और जो बाहर वाला आधे इंच वाला गोलाई है उसको हमने अभी एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर बना लेना है। जैसे हम कुर्ती का सिंपल गला बनाते हैं वैसे ही इसको बनाना है। अंदर वाला जो है इसको हम साइड रख देते हैं और इसको हम एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे या फिर ऊपर से एक स्टिच लगा देती हूँ। ये रफ स्टिच होती है जिसको हम बाद में निकाल सकते हैं। अगर बैक पार्ट के लिए आपने टर्न करना है तो निकालने की ज़रूरत नहीं होती और अगर फ्रंट पार्ट के लिए टर्न करना है तो इसको निकालना होता है। तो अभी मैं बैक पार्ट के लिए टर्न करूँगी इसको। तो साइड का हमें आधा इंच रख के कपड़े को कट कर देना है, बुकरम के ऊपर लगा लेना है और इसका सेंटर बना के हम मेन फैब्रिक के ऊपर जिसके ऊपर गला बनाना है उसके ऊपर इसको स्टिच कर लेंगे। इसको सेम वैसे ही बनाना है जैसे हम सिंपल गला बनाते हैं। तो इसको हमने ये गले की जो कुर्ती है उसके सीधी साइड है, सीधी साइड पे हमने इसको रखना है और अंदर का हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है और इसको उल्टी साइड के लिए फोल्ड कर देना है। हल्के हल्के से कट लगा लेंगे ताकि मोड़ने में आसानी होगी। यहाँ पे एक रफ स्टिच लगा रहे हैं, इस रफ स्टिच को हम बाद में निकाल देते हैं। तो ये गला हमारा तैयार हो गया है। अब सेंटर वाला जो हमने निकाला था इसको तैयार करेंगे। तो ये बुकरम के ऊपर है, इसको हमने पेस्टिंग के ऊपर लगाना है। जो पेस्टिंग है वो हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं तो इसकी लुक जो है वो अच्छी आती है। तो जो बंद साइड है उसको हम इस तरीके से रखेंगे। वो थोड़ा सा ऊपर हल्का सा ज़्यादा मार्जिन लेके रखा हुआ है। तो इसको हम सेम ड्रॉ कर लेंगे जैसे हमने कटिंग किया हुआ है वैसे ही। तो अंदर वाला जो पार्ट है उसको तो हम लाइन के ऊपर ही कटिंग करेंगे और जो बाहर वाला है उसको हम हल्का सा एक पैर बाहर की तरफ इसको कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है दोनों साइड का, आगे और पीछे दोनों का, वो हमने कट कर देना है। तो ये जो सेंटर वाला गला है वही हमारे पास बचेगा। तो इसको इस तरीके से रखना है और अब मैं इसको भी साइड रख देती हूँ और यहाँ पर हमने छोटे छोटे से ट्रायंगल बनाने हैं। यहाँ पर मैं 1.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच लंबा कपड़े का पीस लिया है जिससे हमारे ट्रायंगल जो हैं वो छोटे छोटे से बनते हैं। तो इस तरीके से इनको पहले बना लेंगे। ट्रायंगल्स को हम कंप्लीट बना लेंगे, पूरे बहुत सारे ट्रायंगल बना के रख लेने हैं। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल्स बना लिए हैं। अब ये सिलाई मैं कट कर देती हूँ यहाँ से और जो एक्स्ट्रा नीचे का फैब्रिक है उसको भी कट कर देते हैं। तो इनको तैयार करने के बाद हमने जो राउंड नेक बनाया हुआ है इसमें लगाने हैं। तो पहले हम जो बड़ी वाली साइड है नीचे वाली उसमें लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने गैप बिल्कुल बराबर करके रखना है, मतलब जब एक ट्रायंगल ख़त्म हो रहा है उसके आगे हमने दूसरा लगाना है और जैसे हमने गला बनाया है वैसे ही हमने राउंड में ये लगाने हैं। जिस भी तरीके से आते हैं वैसे ही हमने, सिर्फ इसमें गैप नहीं छोड़ना है और गैप नहीं छोड़ना है और ट्रायंगल के एक दूसरे के ऊपर भी नहीं चढ़ाना है। बिल्कुल ख़त्म हो रहा है तब लगाना है दूसरा वाला, क्योंकि ऊपर वाला जो गोलाई है वो हमारी कम है। तो जब हम ऊपर लगाएंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर आएंगे। तो पहले हमने नीचे वाले राउंड में लगाना है और बाद में हम ऊपर वाले में लगाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम जब यहाँ पर लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है जो ट्रायंगल की नोक है वो नीचे वाला जो लगाया है उसकी नोक के बिल्कुल सामने आनी चाहिए। बस नोक का ध्यान रखना है, बाकी जो हम एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए आ रहे हैं उसका हमने ध्यान नहीं देना है।
सिर्फ हमने जो इसकी ट्रायंगल की नोक है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फेस करती हुई आनी चाहिए। बस यही ध्यान रखना है, ऊपर का हमारा बिल्कुल अपने आप ही ठीक ढंग से आता जाएगा। जो नोकें एक दूसरे के पास हम रख रहे हैं, इनका थोड़ा सा हमने हल्का सा गैप रखना है बीच में। इस तरीके से हमने इनको लगाते जाना है पूरा। यहाँ पे ये देखिए, बस नोक जो है वो ही ध्यान में रखनी है। सिलाई हमारी मतलब ट्रायंगल हमारा एक दूसरे पर चढ़ कर आ रहा है, ये ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर गोला हमारा छोटा होता है तो उसमें ज़्यादा घना करके आता है डिज़ाइन जो भी है। तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब नीचे वाली साइड जो हमने गला बनाया था उसको हमने अटैच करना है, तो यहाँ पर अटैच भी कर लिया है। तो अब हमने एक उरे पट्टी ली है, उरे पट्टी को जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे लगाना है। उरे पट्टी को हम डबल फोल्ड करके लगा रही हूँ। यहाँ पे कपड़ा थोड़ा मेरा अलग है, आप सेम कपड़े से ही बनाना, क्योंकि कपड़ा मेरा जो ख़त्म हो गया था तो मैंने ये दूसरे पीस से लिया है। तो अंदर जहाँ पे सिलाई लगाई है हल्के हल्के से कट लगाने हैं, और इसको जो उरे पट्टी है इसको हमने उल्टी साइड के लिए फ़ोल्ड करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा हमारा ऊपर भी हमारा दिखता रहेगा। तो जो ये बीच में लाइन आ रही है जहाँ पे हम दोनों का जॉइंट है वहीं पे हमने सिलाई लगानी है, ताकि ये सिलाई हमारी ज़्यादा दिखे ना ही ट्रायंगल पे दिखेगी ना ही हमारी उरे पट्टी पे दिखेगी। बिल्कुल सेंटर में हमने कोशिश करनी है लगाने की। तो इसको अच्छे से हम पीछे की तरफ को सेट करते जाएंगे और इसको हम सिलाई करते जाएंगे। और हमने जो पहले जो बड़ा वाला गला बनाया था उस पर एक रफ स्टिच लगाई हुई है, उसको भी निकाल लेना है, फिर हमारी जो सफाई है अच्छे से दिखेगी। तो ये हमारे अब लग गए हैं ट्रायंगल्स भी, और हमारा गला लगभग कंप्लीट है। तो अब जो ट्रायंगल्स हमारे हैं उनको जॉइंट करने के लिए एक हम बीच में मोती लगाएंगे। तो मोतियों को इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे। मोती लगाने से इसकी जो लुक है वो और भी बहुत ही प्यारी सी बनकर आती है। तो ये गला आप ब्लाउज पे भी बना सकते हो, बैक नेक पे बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बैक नेक पे ज़रा डीप बनाना है ब्लाउज पे और कुर्ती पे, यही नाप ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।